नमस्कार, आप देख रहे हैं जनभावना टाइम्स। आपके साथ मैं हूं अंकिता। इजराइल हमास जंग के बीच कतर से भारत के लिए एक बुरी खबर आई है, जहां कतर में काम करने वाले भारतीय नौसेना के 8 पूर्व सैनिकों को जासूसी के आरोप में मौत की सजा सुनाई गई है। ये सभी कतर की एक सिक्योरिटी एजेंसी अल दहरा ग्लोबल में काम किया करते थे, लेकिन कतर की अदालत के फैसले ने सबको हैरान कर दिया है। अब कतर के इस फैसले के पीछे पाकिस्तानी कनेक्शन का भांडाफोड़ हुआ है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई ने ही कतर को भारतीय नागरिकों के खिलाफ ऐसा कदम उठाने के लिए उकसाया है। भारत के प्रति पाकिस्तान की नीति और नीयत कैसी रही है, इसके सबूत देने की जरूरत नहीं है। तो वहीं दूसरी तरफ अब तक कतर ने भारत को मामले से जुड़े कोई भी सबूत पेश नहीं किए हैं। आपको बता दें कि कतर अरब दुनिया का एक ऐसा देश है जो इस्लामी आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए कुख्यात है। भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा को एक बड़ी साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। दरअसल इसकी दो वजह हैं। एक तो हमास इजराइल युद्ध के बीच भारत का इजराइल को समर्थन और दूसरा इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। हमास के हमले के बाद भारत ने इजराइल के साथ खड़े होने की बात कही थी। आतंकवाद को लेकर भारत हमेशा से सख्त रहा है, तो वहीं आतंकी हमलों के खिलाफ रहने वाले भारत ने हमास के हमलों को बर्बर बताते हुए इजराइल के पक्ष में बयान दिया था, जबकि कतर हमास का समर्थक है। ऐसे में भारत का बिना लाग लपेट ये कहना कि हमास आतंकी संगठन है, कतर को जरूर गहरा चुभा होगा। ऐसे में अचानक से कतर की अदालत का भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा देने का ऐलान इजराइल के मामले में भारत के समर्थन दिए जाने के विरोध के तौर पर इसे देखा जा रहा है। साथ ही दूसरी तरफ कतर के इस कदम को इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के विरोध के तौर पर देखा जा रहा है। इस साल भारत में हुए G20 सम्मेलन में इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाया जाना तय हुआ था। इस कॉरिडोर के बनने से एशिया, पश्चिमी एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप के बीच व्यापार बढ़ेगा, जिससे विकास को गति मिलेगी। मिडिल ईस्ट के कॉरिडोर में ईरान, तुर्की और कतर जैसे देशों को शामिल नहीं किया गया है, जबकि इजराइल भी इस कॉरिडोर में आ चुका है। ऐसे में कतर को आग लगना लाजमी था। कतर की अदालत ने जिन 8 भारतीयों को फांसी की सजा सुनाई है, वो वहां पर अल जाहिरा अल आलमी कंसल्टेंसी एंड सर्विसेज नामक कंपनी में काम किया करते थे। ये सभी भारतीय नौसेना के अधिकारी रह चुके हैं। कतर की पुलिस ने इन भारतीयों को इजराइल के लिए जासूसी करने के आरोप के तहत अचानक से गिरफ्तारी के पीछे पाकिस्तानी साजिश का भी खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि कतर में करीब 1/4 आबादी भारतीयों की है। वहां से भारतीय भारी मात्रा में विदेशी मुद्रा भेजते हैं। इतना ही नहीं, भारत अपना 90% गैस का आयात कतर से ही करता है। तो दूसरी तरफ पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खाली हो चुका है। दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान को लगता है कि मुस्लिम देश में भारत की जगह उसके नागरिकों को काम मिलना चाहिए, जिससे उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए। ऐसे में संभव है कि कतर में भारतीयों के प्रति संदेह पैदा करने की नीयत से पाकिस्तानी एजेंसी आईएसआई ने ही चाल चली हो। इसके साथ ही भारतीयों की गिरफ्तारी से ठीक पहले पाकिस्तानी नेवी चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद नियाजी से कतर एयरफोर्स के कमांडर मेजर जनरल जसीम मोहम्मद ने मुलाकात की थी। ये मुलाकात 8 जून 2022 को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में नौसेना हेडक्वार्टर में हुई थी। इस मुलाकात के 2 महीने बाद यानी कि 30 अगस्त को कतर में भारतीय नौसैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया था और इसी साल मार्च में कतर और पाकिस्तान के सैन्य अधिकारियों की मुलाकात के बाद ही कतर ने भारतीय नौसैनिकों पर कोर्ट में सुनवाई शुरू की और बंद कमरों में हुई 7 सुनवाई में मौत की सजा का ऐलान कर दिया गया। कतर और पाकिस्तान 2 ऐसे देश हैं जो आतंकवाद को आर्थिक और सैन्य रूप से मदद पहुंचाते हैं। ऐसे में कतर के फैसले में पाकिस्तान कनेक्शन से इनकार नहीं किया जा सकता। तो वहीं कतर की इस कार्रवाई पर सवाल इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि अगर ये मामला जासूसी का है तो कतर भारत को इससे जुड़े सबूत या जानकारी क्यों नहीं दे रहा है। बंद कमरे में हुई 7 सुनवाई के अंदर ही इन भारतीय नौसैनिकों को मौत की सजा सुना दी गई। नौसैनिकों पर क्या आरोप लगाए गए और कौन कौन से सबूत पेश किए गए, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। ऐसे में भारत के खिलाफ बड़ी साजिश की बू आ रही है। तो इस पर आपकी क्या राय है, जरूर हमें बताइए कमेंट करके। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।